नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी चीन को लेकर चौंका देने वाली खबर आई। बताया जा रहा है कि भारत अमेरिका के बाद अब जापान ने भी चीन को पटखनी देने की रणनीति बनाई है, जिसके चलते जापान की विदेश मंत्री कामिकावा योको भारत के पड़ोसी देश नेपाल की यात्रा पर पहुंची। जिसके बाद कहा जा रहा है कि यह किसी जापानी विदेश मंत्री की 5 साल के बाद नेपाली यात्रा हो रही है। माना जा रहा है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को मात देने के लिए जापानी विदेश मंत्री एशिया के दौरे पर हैं। आपको बता दें, नेपाल के रास्ते चीन दुनिया भर के लिए नई मुसीबत खड़ी करने के लिए लंबे वक्त से जाल बुन रहा है। चीन की इस नापाक चाल के खिलाफ अब भारत अमेरिका के साथ जापान भी आ गया। खबर आई है कि भारत के पड़ोसी हिमालयी देश नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव पर लगाम कसने के लिए भारत अमेरिका के बाद अब दोस्त जापान भी एक्शन में आ गया है। दोस्तों, इसके तहत जापान की विदेश मंत्री कामिकावा योको 5 मई को नेपाल के दौरे पर रही, जिसकी खबर लगते ही चीन दहाड़े मारकर चीख रहा है तो पाकिस्तान घायल पंछी की तरह फड़फड़ा रहा है। दोस्तों, पिछले 1956 में नेपाल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद ये किसी जापानी विदेश मंत्री का नेपाली यात्रा का चौथा दौरा है और 2019 के बाद किसी जापानी विदेश मंत्री का पहला दौरा। दोस्तों, जापानी विदेश मंत्री ने नेपाली दौरे पर बताया कि इस दौरान नेपाल के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। विश्लेषकों का कहना है कि इस यात्रा का मकसद चीन को कड़ा संदेश देना भी है, जो इस हिमालयी देश में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। दोस्तों, प्रचंड और ओली सरकार के राज्य में चीन खुलकर कर्जा देकर नेपाल को गुलाम बनाने में जुटा हुआ है, जिसके चलते जापानी विदेश मंत्री 5 मई को नेपाल पहुंच रही हैं और उसी दिन शाम को लौट भी आएंगी, जिसको लेकर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश हमारे संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और सहयोग के क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। साथ ही कहा कि इस यात्रा के दौरान किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना है। नेपाली विशेषज्ञों का कहना है कि हमारे देश को जापान के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाहिए, इसलिए तत्काल बैठक रखी गई। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि लाखों जापानी नागरिक भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी आना चाहते हैं। यहाँ उन्हें लाया जा सकता है, इससे देश में पर्यटन भी बढ़ेगा। जापान ने कई एशियाई देशों को विकास प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम ब्याज पर पैसा भी दिया है। दोस्तों, काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली विदेश मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव ने कहा कि इस यात्रा के पीछे एक कारण रणनीतिक वजह भी है, क्योंकि जापान एक मिडिल पावर के रूप में अपनी भूमिका बनाना चाहता है और एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। यह केवल पूरी तरह से द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर यात्रा नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच जापान वाशिंगटन का करीबी सहयोगी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जापानी विदेश मंत्री की नेपाल और श्रीलंका यात्रा चीन को रणनीतिक संदेश देना है। चीन की विस्तारवादी नीति के तहत जापान पर उसकी नजर है, जबकि जापान एशिया में रणनीतिक पहुंच बढ़ा रहा है। वहीं जापान के सख्त रुख के बाद चीन बेहद परेशान है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।